नमस्कार साथियों, मेरा नाम मंगत सिंह है। आज का ये हमारा फर्स्ट सेशन है। फर्स्ट सेशन की फर्स्ट क्लास कह लो या आज इंट्रोडक्शन क्लास कह लो, क्योंकि आज हम कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं करने वाले हैं। सिर्फ हम आज ये चर्चा कर रहे हैं कि हम कौन सी बुक से कौन सा सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं और किस यूनिवर्सिटी के लिए कर रहे हैं, क्या हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, क्या हमारा प्लान रहेगा। ठीक है, ये सब चर्चा कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आपका जवाब क्वेश्चन का दे दूं क्या कि एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स, ये हमारी बुक का नाम है और हमारे सब्जेक्ट का नाम है। ठीक है, ख़ास तौर पे हमारा और मेरा मेन पर्पस क्या रहेगा कि मैं CDLU यूनिवर्सिटी यानी कि चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा कि पेपर पैटर्न पर के अकॉर्डिंग ये आपका सब्जेक्ट जो कि बीकॉम फर्स्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम, बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, चाहे वो CDLU यूनिवर्सिटी में कर रहे हो, चाहे CDLU यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज के थ्रू कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो और फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट सेम में हो और आपका बिजनेस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है कॉमर्स में, तो आप इस लेक्चर को जरूर देखिएगा। बेसिकली ये आपको प्लेलिस्ट बन जाएगी। प्लेलिस्ट का नीचे लिंक भी दे दिया जाएगा, जहाँ पे आपको ये चैप्टर वाइज आपको लेक्चर मिल जाएंगे और चैप्टर भी एक जो है वो हो सकता है 5 दिन ले, हो सकता है 7 दिन ले, हो सकता है 10 दिन ले, यानी कि 10 दिन से मेरा मतलब 10 क्लास है। ठीक है, चाहे 10 क्लास चाहे 15 क्लास, हर एक चीज़ को अच्छी तरह समझा के मैं चलूँगा। और यहाँ पे थोड़ी सी और भी चर्चा करनी ये ज़रूरी हो जाती है क्या कि आपका जो मैं कोई भी क्वेश्चन क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, और उसके एक्सरसाइज दी गई होती हैं, एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज मैं आप पे नहीं छोड़ूंगा कि आप करें। मैं वो हर एक क्वेश्चन यानी कि बुक में चाहे एक्सरसाइज दी गई है चाहे एग्जाम्पल दिया गया है, हर एक क्वेश्चन खुद सॉल्व करवाऊंगा। और साथ के साथ अगर एक चैप्टर हमारा हो गया, जैसे कि फर्स्ट हमारा कोई चैप्टर है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, वो कंप्लीट हो गया, उसकी हमने एग्जाम्पल्स कर रही है, एक्सरसाइज कर रही है, हर एक क्वेश्चन कर लिया। उसके बाद क्या होगा जी, उसके बाद मैं आपको एक ये कैटलॉग बना रहे हैं। कैटलॉग तो और थिंग्स होता है। कैटलॉग से मेरा मतलब है यहाँ पे एक लिस्ट, यानी कि मैं उन क्वेश्चन के आपको निशान पहली बात तो साथ ही साथ लगवाते चलूँगा। अगर ना भी लगवा पाया तो क्या करेंगे, हम अलग अलग उनको नोट करूँगा, एक PDF बनाऊँगा। ठीक है, जिसमें आपको 1 2 3 जितने भी, मान लें एक चैप्टर में मान लेते हैं कि हमारे पास 150 क्वेश्चन है, मान लेते हैं 150 क्वेश्चन है एक चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में। अब 150 में से मैं ऐसे छांट के आपको क्वेश्चन दूंगा, ऐसे ढूंढ के क्वेश्चन दूंगा, कितने लगभग 25 हो सकते हैं या 30, 25 से 30, कि जब आप एग्ज़ाम हो, जैसे मेरा 2 दिन बाद 1 दिन बाद एग्ज़ाम है, तो मैं 150 क्वेश्चन को तो लगा नहीं सकता ना। एक चैप्टर का ये तो 150 होंगे और पूरी बुक के कितने ही हो जाएंगे, तो पॉसिबल तो नहीं है करना। तो रिवाइज़ उस टाइम कैसे करेंगे, ठीक है, उस टाइम हम इन 25-30 को करेंगे। ये 25-30 रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, प्रतिनिधित्व कर रहे होंगे, रिप्रेजेंट कर रहे होंगे हर एक क्वेश्चन को। ठीक है, ये आपने लगा लिए तो आपने समझ लीजिए सारे ही क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनाऊंगा मैं, तो वो लिस्ट आपको प्रोवाइड करता जाऊंगा। एक चैप्टर हो गया, फिर 2 चैप्टर हो गया, इस तरह से। रही बात आपको इन बोर्ड PNG या फिर PDF जो ये मैं करवाऊंगा, ये आपको कहाँ मिलेगी, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, मंगत सिंह के नाम से ही चैनल है, तो टेलीग्राम पे मंगत सिंह के नाम से, ठीक है, वहाँ पे आपको PDF हर रोज़ मिलती रहेगी जैसे जैसे हमारी क्लासेस होती रहेंगी। तो आगे हम थोड़ी चर्चा कर रहे हैं अब कि
हमारे पूरे सब्जेक्ट में यानी एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स में केवल और केवल 9 चैप्टर हैं, 9 चैप्टर हैं। ठीक है, अब 9 चैप्टर, क्या हमें, पहला क्वेश्चन है कि क्या हमें सारे 9 के 9 चैप्टर करने हैं? तो इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, इसका जवाब आप देख सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने सोचना है कि आपने कितने मार्क्स लेने हैं। ठीक है, आपने सोचना है कितने आपने मार्क्स लेने हैं। हो सकता है कि एक स्टूडेंट्स हो, वो चाहता हो कि मैं सिर्फ 30 मार्क्स ही लेना चाहता हूँ, पास होने चाहता हूँ। दूसरा हो सकता है कोई स्टूडेंट्स वो कहे कि मैं 50 मार्क्स लेना चाहता हूँ। कोई हो सकता है कि मैं 70 से 80 मार्क्स लेना चाहता हूँ। तो क्या किया जाए? तो इसका उत्तर तो आप ही देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है। क्या वो स्ट्रैटेजी होती है कि स्ट्रैटेजी फॉर, एक पहले टाइप के स्टूडेंट्स जो पासिंग मार्क्स चाहते हैं ऑब्टेन करना, दूसरे एवरेज मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, और तीसरे स्टूडेंट्स जो टॉप करना चाहते हैं। तीनों के लिए है, तीनों के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, जो आप किसी भी कैटेगरी में आ रहे हो, आपको मेरे अकॉर्डिंग बातें सुनते चले जाना है, काम करते चले जाना है, बात अपने आप बनती जाएगी। ठीक है, तो धीरे धीरे हर एक चीज़ कवर करेंगे, ज़्यादा आपको भागा दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले अप्रोच मैं तीनों के लिए बताऊंगा, लेकिन मेरी अप्रोच जो रहेगी, जो मैं बताऊंगा कि आप कैसे पेपर में करें, स्टूडेंट्स कैसे कहते हैं उसका मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जैसे बताऊंगा उसमें आप जो मेरे अकॉर्डिंग हर एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग 80 आउट ऑफ 80 आप क्वेश्चन ला पाओगे, ये मेरी गारंटी है भाई साहब। ठीक है, लेकिन आपको करना उसके लिए क्या है, कंडीशन है कि मेरे अकॉर्डिंग करना होगा, जैसे मैं कहूँ। बस ज़्यादा ना इधर उधर से पढ़ना है, एक साइड से पढ़ लेना है, बस जैसे कहूँ वैसे पढ़ते चले जाना है। ठीक है जी, हाँ जी। चलो, तो यहाँ पे हम देखते हैं एक बेसिक अप्रोच, जो पहली अप्रोच बता रखी है बेसिक अप्रोच। बेसिक अप्रोच क्या होती है? जैसे मान लीजिए मैं स्टूडेंट्स हूँ, ठीक है, मेरे 9 चैप्टर हैं इस सब्जेक्ट में, तो मैं 9 के 9 चैप्टर करूँगा। अब 9 के 9 चैप्टर करूँगा, फिर पेपर से 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन पहले इन 9 को चैप्टर को रिवाइज करूँगा, और फिर पेपर देने जाऊँगा। और वहाँ पे भी मैं वो सारे चैप्टर कर लिए, फिर भी मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा कि मैं लगभग 70 से 80 मार्क्स स्कोर कर पाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता। बेसिक अप्रोच, ट्रांजिशन अप्रोच जैसे हम करेंगे तो हम हर एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, चाहे उस क्वेश्चन एक चैप्टर में 150 क्वेश्चन हो, पूरी बुक में चाहे 10,000 क्वेश्चन हो, 15,000 हो, मैं हर एक क्वेश्चन करूँगा। तो इस तरह से हम अपने टारगेट तक नहीं पहुँच सकते बेसिक अप्रोच से। उसके लिए स्ट्रैटेजी, दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच अपनानी पड़ती है। तो मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है? मॉडर्न अप्रोच कह लो या जो स्ट्रैटेजी कह लो, स्ट्रैटेजिक अप्रोच, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। बेसिक अप्रोच बता ही दी मैंने कि ऑल चैप्टर करोगे, सारे चैप्टर करोगे। लेकिन और दूसरी बेसिक अप्रोच हो सकती है कि सिलेक्टिव चैप्टर करो, कि आप अपने पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग करो कि हमारे पेपर में कितने हैं, और जहाँ तक हमारे लगता है अगर मुझे 30 मार्क्स चाहिए तो मैं लगभग उन चैप्टर को सिलेक्ट कर लूँगा जिससे 40 से 50 मार्क्स का पेपर बन रहा हो, तो उसमें से इतने आ जाएंगे, वो चैप्टर सारे पक्के कर लूँगा और उससे मैं सिलेक्ट हो जाऊँगा, पास हो जाऊँगा। लेकिन इसमें भी दिक्कत रहती है, वो आगे मैं चर्चा कर रहा हूँ। लेकिन मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है हमारी? मॉडर्न अप्रोच बहुत ही शानदार है, लाजवाब है। एक तो पहला जो करना चाहते हैं सभी, जो ऑल चैप्टर, जो सारे चैप्टर कर सकते हैं उनके लिए है ये। जो सिलेक्टिव को चैप्टर करना चाहते हैं कि मैं बस थोड़े चैप्टर में करके अपना मैं संतुष्ट हूँ, काम चला लूँगा, उनके लिए ये सिलेक्टिव चैप्टर भी हैं। ठीक है, जो कम चैप्टर करके पास होना चाहता है कम चैप्टर भी कर सकता है, जो ज़्यादा करना चाहता है ज़्यादा भी कर सकता है, जो सारे करना चाहता है सारे भी कर सकता है। ठीक है, और जो जितने नंबर लेना चाहता है ले सकता है, पास होना चाहता है हो सकता है, टॉप होना चाहता है हो सकता है। लेकिन करना थोड़ा सा आपको एक प्लान बना के, स्ट्रैटेजी बना के करना पड़ेगा। मैंने लिखा है विद अमेल्यूरेट प्लानिंग। अमेल्यूरेट का मतलब होता है टू सुपीरियर का मतलब बेहतर, एक बढ़िया
प्लानिंग के थ्रू ही हम ऐसा कर पाएंगे। ठीक है, माई सजेशन टू ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, मेरा क्या सजेशन रहेगा। अब लास्ट में हम कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं इन सब बातों के। क्या कम चैप्टर करें, ठीक है जी, कम करेंगे, बट पैटर्न के अकॉर्डिंग। ये बहुत बढ़िया बात कह दी भाई। कम चैप्टर बट पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, उनको रिवाइज करेंगे, उनको पक्का करेंगे और करेंगे, और अपना काम बना चुके होंगे। बेस्ट प्लानिंग के साथ करेंगे हम काम, बेस्ट मार्क्स स्कोर करेंगे। ठीक है, 75 से 80 मार्क्स स्कोर हो जाएंगे कम चैप्टर में ही, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। और जो पास होना चाहते हैं तो वो उनके लिए मैं चैप्टर पहले ही बता दूंगा। अभी थोड़ी देर में बता ही रहा हूँ कि कौन कौन से उनको करने हैं। जो कहते हैं ना मुझसे पास नहीं हो जाएगा, मैथ्स मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, तो क्या करेंगे वो पहले ही मैं उनको बता दूंगा। पहली बात तो पहले ही वो चैप्टर में करवा दूंगा कि उनका काम हो जाए और वो रिवाइज़ करते रहें और अपना काम बना लें, पेपर दें। और दूसरा, जो एवरेज मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं उनके लिए भी बता दूंगा, और जो टॉप करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं करवा ही उनके दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए क्लास बाईलिंगुअल है, हिंदी प्लस इंग्लिश। हिंदी से मेरा मतलब हिंदी में हम समझा देंगे, तो इंग्लिश में तो सारा चैप्टर ही हमारा सारे इंग्लिश में है, हमारा मैथ ही इंग्लिश में। चलिए जी, हमारे कंटेंट पे पहुँच रहे घूम घुमा कर कि हमारा सिलेबस क्या है जी। आखिर 9 चैप्टर बताए, अब 9 चैप्टर डिस्कस करते हैं। क्या यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिएगा, कौन कौन से। जो पास होना चाहते हैं वही, जो एवरेज मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, चाहे वो टॉप करना चाहते हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, बिल्कुल आसान चैप्टर है, इजी चैप्टर है, हर तीनों प्रकार के स्टूडेंट्स कर पाएंगे, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैं यहाँ पे गुलाबी पेन से उनके लिए लिख रहा हूँ, ये स्टार कर रहा हूँ, जो या मैं पीछे लिख रहा हूँ, हाँ यहाँ पे गुलाबी से स्टार मार्क्स उनके लिए कर रहा हूँ जो पास होना चाहते हैं, जिनको वो चैप्टर करने हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हरे से मैं स्टार मार्क्स किन्हीं के लिए कर रहा हूँ, जो एवरेज मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। और जो लाल से मैं स्टार मार्क्स कर रहा हूँ, वो जो क्या करना चाहते हैं साहब, जो टॉप करना चाहते हैं। तो ये स्टार मार्क्स मैं उनके अकॉर्डिंग करूँगा। तो सबसे पहले अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस बहुत आसान चैप्टर है, इजी चैप्टर है। ठीक है, तो ये तो तीनों को करना होगा, चाहे आप एवरेज मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, चाहे आप पास होना चाहते हो, और चाहे आप टॉप करना चाहते हो, ये तीनों के लिए। हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। डिटर्मिनेट्स इजी चैप्टर है ये भी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये भी मेरा सुझाव है कि तीनों ही करें, तीनों के लिए हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे कॉपी किससे होगा। अबे नहीं हो रहा तो नासी। तो क्या कर रहे थे कि ये आपको पासिंग मार्क्स वालों के लिए भी करना है, आपको जो पास होना चाहते हैं और जो टॉप करना चाहते हैं, जो एवरेज स्कोर मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, इन तीनों के लिए भी यही चैप्टर है। ये दोनों हो गए, कोई दिक्कत नहीं। मैट्रिक्स कॉन्टीन्यूस, ये भी बहुत ही प्यारा चैप्टर है, इजी है, तीनों ही बल्कि इजी हैं ये पहले। और तो ये तीनों के लिए ही रहने वाले हैं, यानी कि इसको कोई भी नहीं छोड़ सकता, किसी भी चाहे वो कितने मार्क्स स्कोर करना चाहता है, तीनों को ही करने होंगे। ठीक है जी। चौथा फंक्शन लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। हाँ जी, फंक्शन लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी थोड़ा सा है समझने योग्य, अच्छे लेवल का है।
तो मैं यहाँ पे जो पास होना चाहते हैं उनके लिए तो नहीं कहूँगा, और जो एवरेज मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं उनके लिए है, और जो टॉप करना चाहते हैं उनके लिए। ठीक है जी। अब डिफरेंशिएशन केवल और केवल टॉप करना चाहते हैं उनके लिए। ठीक है जी। और ये वाला एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन 6 चैप्टर भी इनके लिए। लेकिन जो टॉप करना चाहते हैं उनको भी मैं यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इनमें से छोड़ सकते हो, और हम छुड़ाएंगे। एक बार हम चर्चा करने की कर सकते हैं, लेकिन हम इनको बताएंगे कि कौन सा करना है और कौन सा नहीं, क्योंकि सारे चैप्टर हमें नहीं करने हैं, हमें स्ट्रैटेजी के प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही करने हैं, और थोड़ा थोड़ा हमें मटेरियल ही उठाएंगे जो पेपर में संभावना है, जिन चैप्टर से जो ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो उनको हम थोड़े से टाइम में और थोड़ा सा मटेरियल उठा के कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो टॉप करना चाहते हैं उनके लिए टॉप का ही सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, लेकिन थोड़ा कम में। जैसे कि बताया ना, एक एफिशिएंटली, जैसे एक शब्द है इंग्लिश का जिसे हम एक्यूमेन कहते हैं। एक्यूमेन इसका मतलब है कि कम समय में एक कुशगर बुद्धि, ऐसा कुछ है हिंदी में, कि बहुत ही चालाकी से कम समय में एक ऐसा काम करना जो कि बहुत ही इफ़िशिएंसी के साथ, कुछ इस तरह से इसका मतलब। तो मैं यहाँ पे यही करना चाह रहा हूँ कि हम करेंगे, इसे कम करेंगे, लेकिन अभी आपको घबराना नहीं है। तो ये हो जाएगा। ठीक है जी। अब लीनियर प्रोग्रामिंग ग्राफिकल मेथड, ये मैं सजेस्ट करूँगा तीनों को। इजी चैप्टर है तीनों को, लेकिन ये वाला लीनियर प्रोग्रामिंग सिंपलेस्ट मेथड ये करना चाहो, ये मैं किसको करूँगा, तो ये मैं करूँगा एवरेज और जो हमारे 3rd नंबर वाले स्टूडेंट्स हैं। अब लास्ट चैप्टर है क्या, इजी चैप्टर है, ये तीनों के लिए है, तीनों कर सकते हैं। तो टोटल हमारे चैप्टर हो गए यहाँ पे 9, सिलेबस आपको बता दिया गया है। अब आगे चर्चा करते हैं। CDLU यानी कि पेपर के पैटर्न पर आधारित हम ये चर्चा कर रहे हैं। CDLU का पेपर पैटर्न क्या है, ये चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको चैप्टर बता दिया कि 9 है टोटल चैप्टर, अभी देखे हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन पेपर क्या होगा, क्वेश्चन पेपर क्या कह रहा होगा अगर हमारे पास आ गया, तो वो कहेगा कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको क्वेश्चन जो पूरे आपके पेपर में लिखने को मिलेंगे वो 10 देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। कितने देखने को मिलेंगे क्वेश्चन? 10। याद रखिएगा, 10 देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, आपको देखने को मिल गए। अब हमें कितने अटैम्प्ट करने हैं जनाब, ये बताओ। देखने को तो 25 मिल सकते हैं, 50, 100, 1.5 लाख, जितने मर्जी। हमें कितने करने हैं? अब तो हमें सिर्फ 5 करने हैं। क्या आधे? हाँ जी, हमें सिर्फ 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, लेकिन किस ढंग से करने हैं ये थोड़ा सा जानना अति आवश्यक हो जाता है हम सभी के लिए। ठीक है जी। हाँ जी, कोई जनाब कोई दिक्कत नहीं। 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कैसे करने होंगे, तो हमारी यूनिट में डिवाइड है हमारा सिलेबस जो है, जो मैं आपने पीछे बताया, जो सिलेबस दिया गया था ना 9 चैप्टर, वो कुछ यूनिट्स में डिवाइड है, उन यूनिट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो पेपर में भी यूनिट्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे। कैसे? फर्स्ट यूनिट में आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट यूनिट में आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। हाँ जी, 3 क्वेश्चन आपको फर्स्ट यूनिट में देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार सेकंड यूनिट होगी, सेकंड में भी आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अच्छा, सेकंड में भी 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और थर्ड में भी 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 3 क्वेश्चन, यानी कि टोटल क्वेश्चन इन 3 यूनिट में आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिले? 9 क्वेश्चन देखने को मिले। अब बात क्या आई थी, मैंने तो कहा था कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पेपर में 10 आएंगे, लेकिन देखने को कितने मिले? 9। अभी पिक्चर अभी बाकी है। क्या कि क्वेश्चन 9 क्वेश्चन आपके 3 यूनिट से होंगे, और एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा वो कंपलसरी रहेगा। वो अभी हम उसकी बात करने ही वाले हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा सिलेबस किस तरह से डिवाइड है।
यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है कि फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट में यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 रहेंगे, सेकंड यूनिट में भी 3 रहेंगे और थर्ड यूनिट में भी 3 रहेंगे, और टोटल यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 9 हो जाएंगे 3 यूनिट से। ठीक है जी। अब करना कैसे है कि मिनिमम हम हर एक यूनिट से एक एक कर सकते हैं, यानी कि हमें एक एक करना ही होगा। फर्स्ट यूनिट में एक क्वेश्चन होगा, 3 यूनिट में से एक क्वेश्चन करना होगा, सेकंड में 3 में से एक करना होगा, थर्ड में 3 में से एक करना होगा। तो यहाँ पे हमारे अटैम्प्ट कितने हो जाएंगे, क्वेश्चन 3 कितने हो जाएंगे हमारे पास 3। लेकिन हमें टोटल क्वेश्चन सर आपने बताया कि 5 करने हैं, हाँ 5 करने हैं, लेकिन 3 यहाँ पे हो गए। अब बचा क्वेश्चन 1, क्यों आप तो बता रहे थे कि 2 क्वेश्चन 5 हैं तो 3 हो गए, 2 बचे, नहीं 1 बचा, क्योंकि 3 यूनिट से में हमें सिर्फ 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ये ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ 3 यूनिट से 4 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं, एक एक तो करना ही करना है। तो एक जो बच गया वो हम किसी भी यूनिट से कर सकते हैं मैक्सिमम, यानी कि किसी भी एक यूनिट से 2 कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अब एक बच के क्वेश्चन, एक हम किसी भी यूनिट से, चाहे पहली यूनिट से मैं करना चाहूँ, तीसरी से, चाहे इससे कर लूँ, इससे नहीं करना चाहता तो मैं इस यूनिट से एक कर सकता हूँ, मुझे आता है, नहीं तो इससे एक और कर सकता हूँ। ठीक है, तो यानी कि कोई एक ऐसी यूनिट होगी जिसमें हम 3 यूनिट में से दो क्वेश्चन करेंगे और बाकी 2 यूनिट में हम क्या कर रहे होंगे, यानी कि एक यूनिट कोई ऐसी होगी जिसमें हम क्वेश्चन 2 अटैम्प्ट करेंगे, बाकी दूसरी और तीसरी यूनिट से हम एक एक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे होंगे। मेरा बात ये है। और यहाँ पे हमारे पास 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो चुके होंगे। 4 क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का है, तो 60 मार्क्स के यहाँ पे हम काम बना चुके होंगे। ये हमारी बात है। 3 यूनिट से 4 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने बता दिया, हर एक प्रश्न 15 मार्क्स का है, तो 60 मार्क्स के हमारे पास क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो चुके होंगे, दिक्कत नहीं। 5th क्वेश्चन जो रहेगा हमारा, जो मैंने कहा था क्या कि 5 क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने हैं, तो 5th क्वेश्चन पे पहुंच गए। कंपलसरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर रहेगा 10, क्वेश्चन नंबर रहेगा जो ये क्वेश्चन नंबर आपके पेपर में देखने को मिलेगा 10 मिलेगा लास्ट में। ये आपके 5 पार्ट में डिवाइड होगा, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 3 4 5 पार्ट। ठीक है, 5 पार्ट में डिवाइड होगा, हर एक पार्ट 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो आपका 20 मार्क्स का ये आपका रहने वाला है कंपलसरी क्वेश्चन 20 मार्क्स का। ठीक है जी, जो कि ये 10th क्वेश्चन जो कंपलसरी है ये पूरे सिलेबस में से आएगा, किसी एक चैप्टर में से नहीं। ठीक है, हर एक चैप्टर से, किसी भी चैप्टर से आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ये ध्यान रखना। अब 4 यूनिट से 60 क्वेश्चन हमने बना लिए थे मार्क्स के। 10th क्वेश्चन कंपलसरी 20 मार्क्स, टोटल 80 मार्क्स। इंटरनल असेसमेंट 20 की लगती है आपकी। ठीक है, तो 100 मार्क्स का ये आपका पेपर हो जाता है और 3 घंटे टाइम ड्यूरेशन मिलेगा देखने को, 3 घंटे में आपको करना होगा। तो यहाँ पे मैंने यूनिट वाइज भी बता रखा है कि कैसे फर्स्ट यूनिट में आपके 3 चैप्टर आ जाते हैं। कौन कौन से? अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, डेटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्स कॉन्टिन्यूड। सेकंड यूनिट में फंक्शन लिमिट, कॉन्टिन्यूटी। 5th डिफरेंशिएशन एंड 6th एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। थर्ड यूनिट में लीनियर प्रोग्रामिंग, ग्राफिकल मेथड। 8th में लीनियर प्रोग्रामिंग, सिंपलेस्ट मेथड। 9th में लीनियर बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। ये हम कर रहे होंगे, तो आई होप आपने सब कुछ अच्छे से जान लिया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं रही होगी आपको। और अगर इतना सब करने के बाद भी, यानी कि अब मैं कल से मेरा मतलब अगर आपकी जो क्लास होगी वो क्लास होगी, ये मैंने फर्स्ट क्लास थी, इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन। ठीक है जी, मेरा और क्लास का कैसे करेंगे। और क्लास सेकंड जो होगी वो हमारी चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके होंगे। कौन सा? अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है जी, हर एक चीज़ को बेसिक से 0 लेवल से हम ऊपर की ओर चढ़ाएंगे। किसी को ऐसा ना लगे कि सर के ऊपर से जा रहा है, किसी को ऐसा ना लगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा, सब कुछ समझाएंगे। ठीक है, अगर फिर भी कोई
चैप्टर मतलब क्लास के बाद आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट कर दें और हम अगले दिन उसको सुलझाने का प्रयत्न करेंगे, समझाने का कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है जी। तो अलजेब्रा और मैट्रिसेस हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा, फर्स्ट क्लास हम शुरू कर रहे हैं जल्दी। और इसके अलावा कुछ आपको टेलीग्राम में PDF मिल जाएगी, ये बताया, बोर्ड PNG भी मिल जाएगी। ठीक है जी। और हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये बात बताना भूल गया, क्या कि बुक कौन सी है। बुक अब मैंने पिक्चर लगाई नहीं, लगाता तो चलो बता देता। बुक कोई सी भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें चैप्टर करना है और जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे लिखे हुए प्रोवाइड करूँगा उनको ही समझाऊँगा, वो मैं बुक से लेके यहाँ पे लिखूँगा और फिर प्रोवाइड करूँगा। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कोई इतना तो है नहीं कि हम टाइपिंग करवाएं, कोई कर, ठीक है, और उसके बाद करें। तो यहाँ पे बोर्ड में मैं खुद लिख लाऊँगा, इतनी मेरी हैंड राइटिंग ठीक है कि आप सभी लोग समझ पाएंगे। ठीक है जी। तो इसे हम यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को मैं लिखूँगा और हर एक क्वेश्चन को करवाऊँगा, कोई भी आपके जिम्मेवार नहीं छोड़ूँगा। हाँ, एक बात और, पेपर अब जैसे ही आपका ये एक यूनिट यानी कि ख़त्म होगी, मान लिया एक यूनिट ख़त्म हो गई है, ठीक है, एक यूनिट 3 चैप्टर हैं, 3 यूनिट ख़त्म हो चुके हैं, तो क्या करूँगा मैं, पेपर लेके आऊँगा। पेपर को आपको बताऊँगा कि ये 2018 का है, 20 का है, 21 का, 22, 23, जो भी जितने भी पिछले हैं, लगभग 6 से 7 साल के पेपर लेके आऊँगा पिछले प्रीवियस के। 3 चैप्टर हो चुके हैं, यानी कि फर्स्ट यूनिट कवर है। फर्स्ट यूनिट के जो आए हुए क्वेश्चन हैं वो आपको क्वेश्चन पेपर यहाँ पे लगा के दिखाऊंगा कि ये आए हुए हैं, देखो। अब इनको मैं यहाँ पे लाइव सोल्व करवा रहा हूँ, आपके सामने, आंखों के सामने करवाऊँगा सोल्व कैसे करना है, और पेपर में हमें इन्हें कैसे अटैम्प्ट करना है। पेपर में अटैम्प्ट करने एक अलग कला होती है, वो भी आपको सिखाऊँगा। हर एक चीज़ करेंगे, बहुत आसानी से करेंगे। तो चलो, आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, आगे से 1-1 घंटे की क्लास रहने वाली है। अब आज की तो इंट्रोडक्शन क्लास थी। तो धन्यवाद जी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।